हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ लर्न विद वृंदा। सो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन की। तो एक सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वैसे तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, बट आई थॉट कि क्विक रिकैप कर लेना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहली बात क्या होती है कि सॉल्यूशन जो होता है वो एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि उसके अंदर जितने भी कंटेंट प्रेजेंट होते हैं वो इक्वल कंसंट्रेशन में होता है, इक्वली मिक्सड होते हैं, उन्हें आप अलग नहीं कर सकते एक बार मिलाने के बाद। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा था मिल्क और वाटर का, और दूसरा था हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन। पानी में एक बार चीनी घुल गई तो आप उसे फिर दोबारा अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज़ कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। उनका साइज़ एटलीस्ट 10⁻⁹ मीटर होता है डायमीटर में। नेक्स्ट इज़ आप इनके पार्टिकल्स को नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, या क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ में, इसलिए। नेक्स्ट वन इज़ क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते। स्कैटर का मतलब होता है फैलाना। अगर आप लाइट को इसमें से पास करोगे तो ये लाइट को फैलाएंगे नहीं और लाइट को अपने आप में से पास होने देंगे। तो इसी कारण से जो पाथ ऑफ लाइट होता है वो विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन में। नेक्स्ट वन इज़ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें आप प्रोस फिल्ट्रेशन सॉरी एंड वंस अगेन, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। तो एक बार चीनी मिल गई तो क्या आप उसे छन्नी से छान के अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसीलिए जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, उन्हें फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता। एंड द लास्ट वन इज़ अगर आप इस सॉल्यूशन को ऐसे ही रख दो, ऐसे ही छोड़ दो, तो जो इसके पार्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं है जो घुली हुई चीनी है वो नीचे जाके बैठ जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो एक बार घुल गई तो घुल गई। इसका मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सो आई होप आपको सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? Concentration of solution is the amount of solute present in a given amount of solution or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट की वो अमाउंट जो कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में घुली हुई हो। जैसे कि सपोज़ हमने एक फिक्स्ड अमाउंट में पानी लिया, सपोज़ मैंने 100 ml वाटर लिया और उस 100 ml वाटर के अंदर मैंने 10 ग्राम शुगर ऐड करी। तो ये जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट जो है हमें पता है ना कि भाई 100 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर डिज़ोल्व है। तो यहाँ पर ये इसी को हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है वो क्या होती है? सॉल्यूट की वो अमाउंट होती है जो कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में मिक्स हो। मतलब 100 ml वाटर हमें गिवन अमाउंट थी, जिसके अंदर हमने 10 ml क्या डाली? सॉल्यूट डाल दिया। तो सॉरी 10 ग्राम क्या डाल दिया था? सॉल्यूट डाल दिया था। और इसी को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या है वो फॉर्मूला? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन पूछी है। अगर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पूछी है तो सपोज़ हमारे पास 10 ग्राम सॉल्यूट था और 100 ml वाटर था, तो 10/100 हो गया। अगर सॉल्वेंट के लिए पूछा होता तो 10/90 हो जाता। क्यों? क्योंकि एक वाटर जो भी सॉल्यूशन था उसमें अगर 10 ग्राम आपका क्या है? सॉल्यूट है, तो बचा हुआ सारा का सारा क्या हुआ? सॉल्वेंट हो गया। इसीलिए नेक्स्ट वन इज depending upon the amount of solute present in a solution, it can be of two types, saturated और unsaturated। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे, उसके आधार पर सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल डिजॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और when no more solute can dissolve in solution at a given temperature is called saturated solution। so which means कि आप में से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने 100 ml वाटर लिया, आपने उसके अंदर चीनी को घोलना शुरू किया।
सपोज़ आपने पहले 100 ग्राम घोल ली, फिर 20 ग्राम हो गई, फिर 30 ग्राम हो गई, अब घोलते घोलते वो 30 ग्राम पे आकर हो गई है स्टॉप। अब 100 ml में आप 30 ग्राम से ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अब अगर आप उसमें शुगर डाल रहे हो तो वो मिक्स नहीं हो रही है, वो क्या हो रहा है, नीचे जाकर बैठ जा रही है। तो वो जो उसकी फिक्स्ड अमाउंट होगी, वो अमाउंट जिसके बाद अब और सॉल्यूट को मिक्स नहीं किया जा सकता, उसकी क्या कहा, उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी कि जो आपने अब सॉल्यूशन बना के तैयार किया 100 ml वाटर और 30 ग्राम ऑफ शुगर का, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसमें और सॉल्यूट के घुलने की गुंजाइश नहीं है। ठीक इसके अपोजिट होती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, which is if the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturated। मतलब कि जैसे कि 30 ग्राम उसका क्या था, सैचुरेशन पॉइंट था कि अब 30 ग्राम से ज़्यादा वो उसमें नहीं घुल सकता। तो 30 ग्राम से कम पर जितनी भी मात्रा में वो प्रेजेंट था, सपोज 30 से कम यानी कि इवन 29 भी था, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट अपनी सैचुरेशन लेवल से कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आए? एक बार फिर से सुन लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने पानी के अंदर चीनी को घोलना शुरू किया था, तो हमने 100 ml वाटर लिया, उसके अंदर हमने पहले 10 ग्राम शुगर लिया, वो घुल गई। फिर हमने 20 ग्राम शुगर लिया, उसको टाइम लगा लेकिन वो भी घुल गई। फिर हमने 30 ग्राम शुगर लिया, उसको टाइम लगा, वो भी घुल गई। फिर हमने थोड़ा सा 1 ग्राम शुगर और ऐड किया, अब हमने 1 ग्राम शुगर करके ऐड किया। तो जब हमने 1 ग्राम शुगर और ऐड किया तो वो नहीं मिक्स हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 ग्राम और 100 ml का सॉल्यूशन बन के आया था, वो कौन सा सॉल्यूशन था, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। क्यों? क्योंकि अब उस सॉल्यूशन में और शुगर मिलने की गुंजाइश नहीं थी। बट उस 30 ग्राम सॉल्यूशन के अलावा जब भी शुगर की कंसंट्रेशन जो थी 30 ग्राम से कम थी, उस टाइम के सॉल्यूशन को क्या कहा जा रहा था, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जा रहा था। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पे जितने भी अमाउंट में सॉल्यूट घुला हुआ था, जितने भी अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट था, वही उसकी क्या कहला रही थी, सॉल्युबिलिटी कहला रही थी। एक नेक्स्ट नोट पॉइंट दिया गया है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है वो किस पर प्रेजेंट करती है, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे प्रेजेंट करती है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो जो कंसंट्रेशन होती है वो सॉल्यूट के डायरेक्टली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितने ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, उतनी ही ज़्यादा उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है और किसी में 20 ग्राम, तो दोनों में से किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हुई, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, यानी कि 30 ग्राम वाले की। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कवर हो गया। अब सॉल्यूशन की तरह ही सॉल्यूशन की एक दूर की बहन होती है जिसका नाम है सस्पेंशन। अब सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, तो जो हमारा सॉल्यूशन था वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर था, बट जो सस्पेंशन होता है वो हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होते, बल्कि वो क्या रहते हैं, कौन से फॉर्म में रहते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं मीडियम के अंदर, और इसी को क्या कहा जाता है, सस्पेंशन कहा जाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि है मटेरियल डेट आर इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट एंड हैव पार्टिकल्स डेट आर विजिबल टू नेक्ड आइज फॉर्म आ सस्पेंशन। यानी कि वो मटेरियल जो कि क्या रहते हैं, सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्यूबल रहते हैं, और उन पार्टिकल्स को आप अपनी नेक्ड आइज से देख सको, वही पार्टिकल्स क्या बनाते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड चॉक पाउडर सॉल्यूशन। पानी के अंदर आप चॉक पाउडर को डिज़ोल्व करो,
आप जितनी देर उसको घुमाते रहोगे वो उतनी देर डिज़ोल्व रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, सारा का सारा जो चॉक पाउडर है वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा सस्पेंशन की फॉर्म में, बल्क की फॉर्म में वो नीचे बैठ जाएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। तो सस्पेंशन क्या होता है वो आप लोगों को क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन की। तो पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो आपको समझ में ही आ गई होगी कि सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस पार्टिकल, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि इसमें दोनों के दोनों कंटेंट यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इक्वली मिक्स नहीं होते हैं। जो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन होते हैं उन्हें आप नेक्ड आइज से देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो साइज़ में क्या होते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं। नेक्स्ट वन इज़, जो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन होते हैं वो लाइट ऑफ बीम को स्कैटर कर सकते हैं जब वो उसमें से पास थ्रू होती है, और उनके लिए रास्ता भी विजिबल कर सकते हैं। अगर आप इन्हें अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दोगे तो जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है। आप इसमें पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो, इसमें पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़, व्हेन द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर। ये नोट पॉइंट है, यानी कि आपने अभी पढ़ा कि भाई जो पार्टिकल जैसे चॉक पाउडर था वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा जब तक आप उसे स्टिर करते रहोगे, और जब आप उसमें से बीम ऑफ लाइट पास करोगे तो चॉक के जो पार्टिकल है वो आपको विजिबल होंगे। बट जब वो बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, तब आप लाइट को पास करोगे तो कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि पार्टिकल तो सारे नीचे बैठ चुके हैं, इसीलिए। नेक्स्ट वन इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दूर के रिश्तेदार हैं जिन्हें कि कोलाइड या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। ये भी एक तरीके के हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिनका जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ना तो वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेक्ड आइज से देख पाएँ, ना ही वो इतने बड़े होते हैं कि आप उनमें से लाइट को पास थ्रू करा सके, विच मीन्स कि इनके जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज़ से बड़ा होता है, बट सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज़ से क्या होता है, छोटा होता है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके सॉल्यूशन के अंदर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऐसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर भी हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक डिस्पर्स्ड फेस और दूसरा डिस्पर्स्ड मीडियम। तो जो वो पार्टिकल जिसको मिलाया जा रहा है, जो मिला हुआ है, उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस, और वो मीडियम जिसके अंदर वो मिक्स हो रहा है उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। तो देख लेते हैं, द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द dispersed particle in a colloid form is dispersed phase, which means solute कोलाइडल सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो सॉल्यूट की तरह होता है, यानी कि जो कि सॉल्यूशन में मिक्स किया गया है, उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और वो कंपोनेंट जिसमें मिलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, डिस्पर्सिंग मीडियम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इन डिस्पर्स्ड फेस और इन डिस्पर्स्ड मीडियम की स्टेट के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स के कोलाइड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, जिनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं, आगे की क्लासेस में, यानी कि 10th 11th 12th में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम की अलग अलग स्टेट के कारण कोलाइड्स डिफरेंट फॉर्म्स में हमें दिखाई देते हैं या हमें मिलते हैं। जब हमें ये पता चल गया है कि कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स में कितनी कंपोनेंट्स होते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट आपको पता चली गई होगी, अब यहाँ तक तो आपको आइडिया लग ही गया होगा प्रॉपर्टी में। पहला कि भाई हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दूसरा इनका साइज़ इतना स्मॉल नहीं होता कि आप इनको आंखों से देख ना पाओ, तीसरा इनका साइज़ इतना बड़ा भी नहीं होता कि आप इनमें से लाइट को पास करा सको, चौथा कि अगर आप इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो ये सेटल डाउन नहीं होता, जिसका मतलब ये होता है कि ये भी क्वाइट स्टेबल नहीं होते। नेक्स्ट वन इज़, इनके पार्टिकल्स को भी आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, जब बल्कि आपको इन्हें सेपरेट करने के लिए एक डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, जिसे कि हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और इस सेंट्रीफ्यूगेशन को अभी आपको इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है। फिलहाल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि इसमें जो कंसनट्रेशन होती है, जो अमाउंट होती है, वो फिक्स्ड नहीं होती, अनइवन होती है। नेक्स्ट वन इज़ पार्टिकल्स बहुत छोटे
छोटे होते हैं एक डाइस से देखे जाने के लिए और बहुत बड़े होते हैं लाइट को स्कैटर करने के लिए। अगर आप इन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो वो सेटल डाउन नहीं होते, विच मीन्स दे आर क्वाइट स्टेबल। द नेक्स्ट वन इज़ पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता, बट इनको सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के थ्रू अलग किया जा सकता है। So the next topic related to this topic is called Tyndall effect. अब Tyndall effect क्या होता है पढ़ लेते हैं इसके बारे में, और ये आपको ऑलमोस्ट 9, 10, 11, 12 सब में पढ़ना ही पड़ेगा, तो आज आराम से समझ लेते हैं। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि जो कोलाइड होते हैं उनके पार्टिकल्स का साइज़ कैसा होता है, स्मॉल होता है। ये लाइट को स्कैटर करके पाथ को विजिबल बना सकते हैं। तो इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उन्हीं के नाम पे इस इफ़ेक्ट का नाम रखा गया, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टिंडल इफ़ेक्ट कहा जाता है। अब इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिवीजन से स्टार्ट किया था, तो पहले हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कितनी अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। उसके फॉर्मूले के बारे में आपने पढ़ा था। फॉर्मूला था क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन हमने पढ़ा कि कंसंट्रेशन के बेसिस पर हमने सॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट अपने सैचुरेशन पॉइंट पे, मतलब अब इससे ज़्यादा सॉल्यूट आप उस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स ही ना कर सकते हो, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उस सैचुरेटेड लेवल के अलावा जितना भी सॉल्यूशन बनते हैं जिसमें कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्यूट की सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुंची हुई होती, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा सस्पेंशन के बारे में। तो जो सस्पेंशन के बारे में आपने पढ़ा था कि सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, और लास्ट में अगर आप उसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सस्पेंशन की। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होते हैं, साइज़ इनका बड़ा होता है, इतना बड़ा कि ये पाथ ऑफ लाइट को विजिबल कर सके। इन्हें आप नेक डाइस से देख सकते हैं, इन्हें फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किया जा सकता था, और ये अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कोलाइड्स के बारे में। कोलाइड्स के अंदर भी हमने ये पढ़ा कि कोलाइड्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, बट इनका साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों के बीच में होता है। ये भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, पाथ ऑफ लाइट को विजिबल बनाते हैं। इन्हें फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता। सॉरी, मैं प्रॉपर्टीज़ भी साथ में बोलने लग गई, बट ठीक है, इट्स ओके, रिवीजन तो रिवीजन ही होती है। एंड नेक्स्ट आपने इसमें पढ़ा था कि अगर आप इन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो ये सेटल डाउन नहीं होते, विच मीन्स दे आर स्टेबल। एंड द लास्ट वन इज़, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्सिंग फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है जिससे मिक्स किया जाता है उसे डिस्पर्सिंग फेस कहते हैं, और जो सॉल्वेंट यानी कि जिसके अंदर मिक्स किया जाता है उसे डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा टिंडल इफेक्ट के बारे में। तो टिंडल इफेक्ट क्या था, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आज आपको सब समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम without any kind of formality. So that's for all.